हवा की गति होने की संभावना है। 15 तारीख को इसमें और बढ़ोतरी हो रही है और ये 6 से 12 इसकी गति होने की संभावना है। 16 तारीख को पुनः 6 से 16 और गति बढ़ने की संभावना है हवा की, और 17 तारीख को 4 से जो है वो 12 रहने की संभावना है। तो अगर हम कुल मिलाकर के देखें तो कल से पुनः जो है प्रदूषण का स्तर जो अचानक हवा की गति कम होने से और टेम्परेचर बर्फबारी की वजह से जो डाउन हुआ है, उससे जो एक विशेष परिस्थिति बनी है, इसमें सुधार होने की संभावना है। और इसीलिए अभी दिल्ली के अंदर ग्रैप 3 CAQM ने कल बैठक किया था। सारी परिस्थितियों पर आकलन करने के बाद यह निर्णय लिया कि अभी ग्रैप 3 दिल्ली में नहीं लगाया जा रहा है। ग्रैप 2 के तहत और कंसंट्रेटेड तरीके से जो अभियान है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, उनको जारी रखा जाएगा। आज हम सभी विभागों को दोबारा इंस्ट्रक्शंस हम जारी कर रहे हैं कि जो जो ग्रैप 2 के तहत निर्णय लिए गए थे, जो डायरेक्शंस दिए गए थे, डस्ट पोल्यूशन के लिए, व्हीकल पोल्यूशन के लिए, बायोमास बर्निंग के लिए, उसको स्ट्रिक्टली ग्राउंड पर फॉलो किया जाए, जिससे कि ग्रैप 3 में जाने की स्थिति न पैदा हो। सभी परिस्थितियों पे सरकार पैनी नजर बनाए हुए है। हमारी कोशिश यही है कि ग्रैप 2 के नियमों को लागू करके और दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को गंभीर श्रेणी में जाने से रोका जाए। मौसम की जो विपरीत स्थिति थी 2 दिनों की, उसमें भी अनुकूलता देखी जा रही है, लेकिन अगर मौसम में प्रतिकूलता आती है और दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में जाता है, तो सरकार दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से बचाने के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे, जो भी कठोर कदम होंगे, वो सारे कदम उठाएगी और दिल्ली के लोगों के सांसों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बेहतर किया जाए, उसको बचाया जाए, उसके लिए दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर के काम करेगी। आमतौर पर जो प्रदूषण की स्थिति है उसको लेकर के राजनीतिक बयानबाजियां भी हो रही हैं। मैं 2-3 तथ्य दिल्ली के लोगों के सामने रखना चाहता हूं और देश के लोगों के सामने। अभी सेंटर फॉर एनवायरमेंट साइंस CSC की तरफ से IIMT के जो डेटा है उसको एनालाइज करके एक रिपोर्ट 12 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच का ये जारी किया गया। ये डाटा एनालिसिस 12 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में है। ये एनालिसिस इस सवाल का जवाब देती है कि दिल्ली के अंदर जो आज प्रदूषण है वो किसकी वजह से? क्या दिल्ली वालों की वजह से सारा प्रदूषण है? NCR के वजह से सारा प्रदूषण है? क्या उत्तर भारत के अंदर जो गतिविधियां हो रही हैं उसकी वजह से सारा प्रदूषण है? या फिर दिल्ली का कितना कंट्रीब्यूशन है, NCR का कितना राज्यों का कंट्रीब्यूशन है, उसके बाहर के जो राज्य हैं NCR के सराउंडिंग उनका कितना कंट्रीब्यूशन है? इसका जवाब ये स्टडी जो है साफ साफ बता रही है। ये स्टडी कह रही है कि जो 12 अक्टूबर से और 3 नवंबर के बीच में इन्होंने जो डेटा था IIMD का, उसका जो स्टडी इन्होंने किया, उसके आधार पर जो प्रदूषण का स्तर था उसमें 30.34% लगभग 30% जो सोर्स हैं वो दिल्ली के लोकल सोर्स हैं।
दूसरा 34.97% जो पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन है दिल्ली के, वो जो एनसीआर के डिस्ट्रिक्ट हैं दिल्ली से सराउंडिंग सटे हुए, उसमें 34% कंट्रीब्यूशन है। एनसीआर के भी सराउंडिंग जो बाहर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो एनसीआर में भी नहीं आते, जिसको हम नॉर्थ इंडिया एयर सेट कहते हैं, 200 से 250 किलोमीटर का, उन अदर डिस्ट्रिक्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो 27.97% है। तो पहली बात मैं ये पहले दिन से मैं कहता हूं कि जो दिल्ली के अंदर प्रदूषण की स्थिति है, दिल्ली 24 घंटे काम कर रही है दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर के, लेकिन केंद्र सरकार को नेतृत्व लेकर के एनसीआर के राज्यों में जितने एरियाज हैं, एनसीआर के बाहर जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनका एक ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। प्रदूषण का स्तर केवल भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से प्रेस रिलीज जारी करके कम नहीं होगा, बल्कि सभी सरकारों को मिल करके इस पर काम करना पड़ेगा और अपने हिस्से का जो पोल्यूशन है उसमें सबको सक्रियता से काम करना पड़ेगा। दूसरा, एक बात सबके मन में उठती रहती है कि इसमें पराली का क्या कंट्रीब्यूशन है, पराली की स्थिति क्या है इस बार। मैं आपको ये डेटा आपको दिखाना चाहता हूं, ये स्क्रीन पर डेटा है। ये स्क्रीन पर जो डेटा है, ये जो डेटा है स्क्रीन पर जो दिखा रहे हैं, ये डेटा जो डेली बेसिस पर जारी हो रहा है, ये डेटा का कॉलम अगर आप देखें, 2022 में जब हमारी सरकार पंजाब में बनी, उस समय 14 अक्टूबर से 13 नवंबर तक 45,172 पराली जलने की घटना थी। जब 2023 में हमने काम किया तो 45,172 से घट करके आप 2023 का तो 26,127 होती है लास्ट ईयर। और ठीक उतने ही पीरियड में इस साल 14 अक्टूबर से लेकर के 13 नवंबर तक केवल 7,492 पराली जलने की घटना होती है पंजाब के अंदर। यानी 2022 में जब हमारी सरकार बनी और उस सरकार बनने के बाद जो पिछले 2 साल में हमने वहां पे काम किया, 45,000 से घट करके वो 7,000 पर जो है पराली जलने की घटना आई। अगर इसको परसेंटेज में देखें तो लगभग 80% पराली जलने की घटना आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में कम किया है। ये डेटा दिल्ली सरकार का नहीं है, ये डेटा पंजाब सरकार का नहीं है, ये डेटा केंद्र सरकार के द्वारा डेली बेसिस पे जारी होता है। लेकिन अगर इसी उसमें देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर